गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। कल की कथा में आपने श्रवण किया
कि गणेश भगवान का विवाह कैसे हुआ और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा भी आपने श्रवण की। आज आगे कथा आती है शिव पुराण में अंधकासुर की, कि अंधकासुर कौन था। एक बार भगवान शिव तप कर रहे थे, वो अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय के बाद भगवान ने नेत्र खोले, तो कुछ देर जो नेत्र खोले उनके खुलते ही एक अश्रु बिंदु गिरा। उससे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम अंधक था। तो जब अंधकासुर ने जन्म ले लिया तो पार्वती जी ने उसे गोदी में उठा लिया। तब शंकर जी ने कहा, पार्वती इसे फेंक दो समुद्र में। लेकिन पार्वती जी ने उसे हृदय से लगा लिया कि ये मेरा पुत्र है, भला मैं इसे समुद्र में कैसे डाल दूं। अब पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं कि प्रभु ये हुआ तो आपके द्वारा ही है, इसलिए मैं इसे कैसे फेंक दूं। भगवान ने कहा, नहीं पार्वती, ये मेरे बंद नेत्रों की तपस से पैदा हुआ है, इसे समुद्र में डाल दो। तब शिव के कहने से पार्वती ने उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ हिरण्याक्ष ने उसे पकड़ लिया और लाकर उसका पालन पोषण किया। अब जब वो बड़ा हुआ तो हिरण्याक्ष के प्राण छूट गए, तो वो अकेला रह गया। तब उसने बहुत ही तप किया और तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं कभी मरूं ही नहीं। देखो, हर राक्षस यही चाहता है कि वो कभी मरे ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो पड़ेगा ही, जिसने जन्म लिया है उसे मरना भी है। मरने से कोई किसी को नहीं बचा सकता। काल सबको अपनी ओर खींच रहा है, आओ आओ, मरना सभी को है। लेकिन जो भगवान की कथा सुनता है वो अमर हो जाता है। अब आप सब लोग सोचोगे कि शिव पुराण सुनकर हम मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। नहीं भैया, शिव पुराण सुनकर भी तुम मरोगे, पर तुमको मरना आ जाएगा कि कैसे मरा जाता है, तुम्हारा मरना कैसे अच्छा हो। अब देखो, एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मरने से सभी लोग खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, चला गया, धरती का बोझ कुछ कम हुआ। ये सबको बहुत दुख देता था, धरती पर बोझ ही था। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके मरने पर दुनिया आंसू बहाती है कि बेचारा बड़ा अच्छा था। तो मरना किसका अच्छा हुआ? जिसे याद करके कोई रोए, मरना उसका अच्छा है। तो ये कथाएं, ये शिव पुराण हमें मरना सिखाती हैं कि कैसे मरा जाता है। तो भैया, कथा सुनकर भी हमें मरना ही है, तो हम ये फिर, अब कई लोग कहेंगे कि भाई जब मरना ही है तो फिर कथा भी क्यों सुने। देखो, शिव पुराण में आता है कि जिस तरह से एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से उठाती है और 7 घर लेकर जाती है, तो क्या बच्चा मर जाता है? नहीं। लेकिन वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो क्या चूहा बचता है? नहीं। उसी तरह से जो कथा सुनकर मरता है उसे यमराज छू भी नहीं सकते,
कहते हैं जब कोई मरता है तो यम के 2 दूत उस जीव को कोड़े मारते हुए ले जाते हैं। बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। रास्ते भर में वो उस जीव को कोड़े मारते हैं। वो चिल्लाता हुआ जाता है, लेकिन जो कथा सुनता है उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। उसे तो भगवान के दूत ही फिर लेने आते हैं। तो इसीलिए हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। काल हमारे संग है, कस जीवन की आस, 10 दिन नाम संभार ले, जब लग पिंजर सांस, जब लग पिंजर सांस। कबीरदास जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि काल हमारे पीछे लगा हुआ है। जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक ही तुम्हारे पास अवसर है। अतः इस थोड़े समय में सत्कर्म करके अपने परलोक को सुधार लो। तब अंधकासुर को ब्रह्मा जी ने कहा, मरना तो सभी को है, तुमको भी मरना होगा। तो अंधकासुर ने कहा, ठीक है, जब मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं, जिस दिन उसी दिन मेरे प्राण छूट जाए। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा, मुझे नेत्र भी दे दीजिए, मैं अंधकासुर अंधा हूँ। तथास्तु कह दिया। अब कुछ समय बीता, पता चला कि इंद्र हार गया अंधकासुर से। वो माता पार्वती को पाने के लिए आया है। तो इंद्र भगवान शंकर की शरण में गए, उनके चरणों में गिर गए, प्रभु कृपा करो, इस अंधकासुर को मारो। अब क्रोध में लाल होकर शंकर भगवान वहां पहुंचे। अंधकासुर के साथ कई वर्ष तक युद्ध हुआ। अब अंधकासुर भगवान शिव का पुत्र है। अब शंकर और उनके पुत्र में कोई अंतर तो है नहीं। इस तरह से लड़ते हुए कई वर्ष बीत गए। अब भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोध में उनको पसीना आया तो उनके सिर से एक पसीने की बूंद धरती पर गिर गई। उससे एक अंगारा एक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, पृथ्वी से मिलकर हुआ, इसलिए मंगल कहलाया। पर अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई, वो मरा नहीं। अब अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए। तब पार्वती जी कहती हैं, प्रभु ये कौन है? तब शंकर जी कहते हैं, ये मेरे पुत्र के तुल्य है, मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, ये मंगल ग्रह है। और मंगल ग्रह के नाम से सभी देवताओं में पूजा जाएगा। लेकिन ये मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका स्वभाव थोड़ा क्रूर होगा। अब जितने भी ग्रह होते हैं वो सब शंकर भगवान के शिवलिंग के पास विराजमान होते हैं। तभी तो कहा है कि शंकर जी की पूजा करनी चाहिए, तो वो सब ग्रह दोष बाधा भी ठीक कर देते हैं। केवल एक लोटा जल शंकर जी को प्रसन्न कर देता है। अंधकासुर का 1000 वर्ष तक शिव के साथ युद्ध हुआ। तभी मंगल ग्रह को क्रोध आया
कि मेरे पिता युद्ध कर रहे हैं और अंधकासुर से जब युद्ध हो रहा है, उसका जो रक्त गिर रहा है उससे कई पुत्र और पैदा हो रहे हैं। अब एक पुत्र अंधकासुर का और पैदा हुआ जिसका नाम था कनकदानव। तो भगवान शंकर ने मंगल से इशारा किया कि इसका संहार तुम करो। अब मंगल दौड़कर गए और कनक को मार दिया। अब अंधकासुर को और क्रोध आया। जैसे ही भगवान शंकर ने देखा तो सोचा अब इसका अंत होना चाहिए। तो पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे आज्ञा दो प्रभु, मैं इसका अंत कर सकती हूँ। तब शिव ने कहा, नहीं पार्वती, मेरे होते हुए तुम क्यों इसे मारोगी? तुम बैठो, मैं अभी तप करके आता हूँ। अब भोलेनाथ तप में लीन हो गए। पार्वती जी की आंखों से आंसू आ गए कि भगवान मना कर गए हैं इसे मारने को और मैं अकेली हूँ, अब अपनी रक्षा के लिए मैं क्या करूँ? तब माँ पार्वती जी ने देवताओं को बुलाया। अब 7 देवता जब माँ पार्वती के पास जाने लगे तो उनकी पत्नियों ने कहा, आप 7 देवता माँ पार्वती के पास रहोगे तो क्या अच्छा लगेगा? तो देवता बोले, अब क्या करें, माँ पार्वती जी ने बुलाया है। तभी उन 7 देवताओं ने 7 देवियों का रूप धारण किया और माँ पार्वती जी के पास प्रकट हुई। तो अंधकासुर को मारने के लिए 7 माताएं प्रकट हुई हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी का रूप धरकर आए, विष्णु जी वैष्णवी बन गए, महेश जी महेश्वरी बन गए, यम चामुंडा बन गए, इंद्र इंद्राणी बन गए और वरह वाराही बन गए, कुमार कुमारी बन गए। 7 देवी बनकर 7 देवता माँ पार्वती के पास निवास करने लगे। जब भगवान शिव तप करके वापस आए तो 7 देवियों को देखा। पूछा, देवी ये सब देवियां कहाँ से आई? तब देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, प्रभु ये देवियां नहीं देवता हैं, पर पार्वती जी के संग पुरुष कैसे रह सकता था, इसलिए देवियों का रूप धारण किया है। तब शंकर जी ने कहा, तुम सप्तमातृ का निर्माण पार्वती जी ने किया है। जब भी कोई शुभ कार्य होगा, गृह प्रवेश, मकान या दुकान का उद्घाटन होगा, यज्ञ हो, पूजा हो, पाठ हो, उस समय में तुम 7 देवियों का पूजन श्रेष्ठ माना जाएगा। जहाँ तुम्हारी पूजा होगी वहाँ धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। सफ़ेद कपड़े पर 7 बिंदु लगाए जाते हैं, आप सब लोगों ने दर्शन किया होगा। तो शंकर जी ने उन देवियों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी पूजा हुआ करेगी। तो अब फिर से अंधकासुर के साथ युद्ध हुआ। अब शिव ने जैसे ही अंधकासुर को मारा तो उसका रक्त जैसे ही पृथ्वी पर गिरने लगा। तब पार्वती जी को शंकर जी ने कहा, तुम योगेश्वरी बनकर प्रकट हो जाओ। भगवान शंकर ने जैसे ही त्रिशूल उठाया, अंधकासुर के उदर में जैसे ही मारा तो रक्त बहने लगा। तो माँ योगेश्वरी ने कटोरा आगे किया कि फिर कोई अंधकासुर पैदा न हो जाए। उसी समय अंधकासुर का भगवान शंकर ने उसे त्रिशूल पर टांग दिया और चारों ओर घुमाया। 10,000 वर्ष बीत गए। अंधकासुर त्रिशूल पर घूम रहा था। घूमते घूमते उसके सारे अंग जितने भी थे, गर्मी सर्दी उसी तरह सहन करते करते उसके मांस के टुकड़े टुकड़े होकर गिरते गए। केवल कंकाल बचा, उसमें प्राण था।
जब 10,000 वर्ष तक शरीर कंकाल के रूप में त्रिशूल पर पड़ा रहा, शिव 10,000 वर्ष तक त्रिशूल लेकर खड़े रहे। तब एक आंसू उस कंकाल से नीचे गिरा शिव की जटा पर। जटा पर गंगा थी। गंगा ने उस आंसू को बाहर फेंका। वो आंसू शिव के अधरों पर आया। तो गंगा जी का जल तो मीठा होता है, ये नमकीन है। शिव ने पूछा, ये कौन रोया है? तो गंगा कहती है कि ऊपर अंधकासुर रोया है। तब शिव ने ध्यान लगाकर पूछा, अंधक तू क्यों रोता है? तब वो बोला, पिताजी आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे क्या? मैं पुत्र हूँ आपका, अब क्षमा कर दो और अपनी सेवा में लगा लो। तेरे पास अब मांस नहीं है। तब वो शरीर में बोला, अब शरीर पर मांस नहीं चाहिए पिताजी, आपकी सेवा चाहिए। शंकर जी ने उसे नीचे बुलाया और भृंगी बनाकर अपने दरवाजे पर बिठा दिया। वो अंधकासुर आज भी शंकर का गण बनकर शंकर जी के साथ रहता है। तो देखो भैया, वो शंकर जी ही हैं जो कितनी गलतियां करने पर भी क्षमा कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया की ओर से, वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।